सो देखो हुण ये सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज भी नहीं है, ये सीरीज पैरेलल भी नहीं नजर आ रहे, कोई नहीं ना आ रहे, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दें। हुण होना की है, जदों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है या तो पहला सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखना पैना, वो नहीं है, फिर देखो भी ये व्हीटस्टोन बैलेंस तो नहीं है, वो भी नहीं है, हुण आपां इहदे च जिहड़ी चीज ते ख्याल करना पुत्तर, देखो इहनूं आपां कह सकते हैं सिमेट्री मैथड। इधर देखो सुनो पुत्र, अगर मान लो दो पॉइंट्स दे विच असीं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कढनी है, जिद्दां कित्थे कढनी है ए एंड बी, तो तुसीं ना वो दो पॉइंट ए और बी जिन्हां च इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कढनी है, वो इमेजिन कर लेना भी वो एक स्ट्रेट लाइन नाल जुड़े हुए है, इत्थे तां जुड़े ही होए होगा, वैसे ही इमेजिन भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इस सर्किट नूं देखदा होया आ एक लाइन लाल रंग की ड्रॉ करा इदा, तो क्या ये लाल रंग की लाइन जिहड़ी मैं इमेजिन की है, ये थोड़े सर्किट नूं दो पार्ट के विच डिवाइड कर रही है, कर रही है। और मजेदार गल यह है कि ये जिहड़ी लाल रंग की लाइन है, अगर आप मिरर वांग ट्रीट करिए, मिरर, तो अगर आ वाला हिस्सा ऑब्जेक्ट है तो आ मिरर च बनने वाली उसकी इमेज है, क्योंकि आ रेजिस्टेंस आ रहा है, आ भी आ रहा है, आ रहा है तो आ भी आ रहा है, आ रहा है आ रहा है, और इनू भी अड्डी अड्डी कर लो, R/2 इधर है, R/2 इधर है, टोटल R है। सो हुण इत्थे ये जिहड़ी सिमेट्री एक्सिस आ रही है वो किद्दां होनी चाहिए है, जिहड़े दो पॉइंट्स दे अलॉन्ग आपां इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कढनी है, उन्हां दोनों पॉइंट्स नूं जोड़न वाली लाइन दे परपेंडिकुलर होएगी सिमेट्री। तो अगर वो मिल जाती है सर्किट तो सानू ओदी एडवांटेज की होएगी, तो ओदी मौज हो जानी है सानू कि ओदे पिछे लॉजिक की काम करना पुत्र। अगर मेरे कोल किसी भी सर्किट सिमेट्री लाइन मिल जाए, पर वो सिमेट्री लाइन होनी कितना दी चाहिए है, जिहड़े दो पॉइंट्स दे विच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कढनी है उन्होंने जोड़न वाली लाइन दे परपेंडिकुलर। तो उस सिमेट्री लाइन की एडवांटेज ये होंदी है कि उस लाइन के ऊपर जिन्ने भी पॉइंट्स है, हर पॉइंट का पोटेंशियल बराबर। सिमेट्री लाइन की की खासियत है, प्रॉपर्टी है कि उस लाइन के ऊपर हर पॉइंट का पोटेंशियल बराबर। ठीक है, हुण जो हर पॉइंट का पोटेंशियल बराबर याद कर लेना तो वह फायदा भी उठाना आप। हुण फायदा कितना उठाना, क्योंकि थानू याद रखना पैना जिहड़ा करंट है ना पुत्र, वो जदों फ्लो करता वा तो वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता। तो अगर दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है तो उन्हां विच करंट फ्लो नहीं होता। की क्या मैं भाई एक तो क्या सिमेट्री लाइन के ऊपर जिन्ने भी पॉइंट्स है हर एक का पोटेंशियल, ते दूजा करंट का फ्लो करना पोटेंशियल डिफरेंस करके है, हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है तो उन्होंने विच करंट फ्लो नहीं करता। तो हुण इस चीज का फायदा की, असी एडवांटेज की लैनी है पुत्र, इधर देखियो
हुण मैं यही सर्किट दोबारा ड्रॉ कर रहा, आ देखियो इधर देखो हुण एक्चुअली आ जिहड़ा पॉइंट है वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे 4 रास्ते मिल रहे हैं, 1 2 3 4 मिल रहे हैं। तो मैं की करन लगा, जिहड़ा पहला और दूसरा रास्ता वा उहनूं मिलिया रहन दिता, आ पॉइंट जिहड़ा तीसरा और चौथा रास्ता वा ये भी आपस च मिले रहन दिते, पर आ पॉइंट्स नूं की करता मैं अलग। वो क्यों करता, कि मैं कर सकता इदा, तो उहदा क्योंकि आ दोनों पॉइंट्स की है सेम पोटेंशियल से, लाल वाली लाइन से ही है ना दोनों पॉइंट्स अलग होने तो बाद। तो हुण क्योंकि इन्हां दोनों पॉइंट्स नूं जोड़न ते या अलग करन ते पोटेंशियल तो सेम ही है, तो करंट का फ्लो करना ही नहीं। मतलब ऊपर वाले पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट चाहे जुड़िया होवे चाहे अलग होवे, इन्हां दे विच आपस च करंट ने फ्लो नहीं करना। क्यों नहीं करना, सेम पोटेंशियल है। लग रही समझ? तो पर अलग करने का फायदा की हो गया मैनू, क्लैरिटी आ गई भी आ दोनों सीरीज है ना। तो हुण आ वाला जिहड़ा सर्किट है इनू आपां रीड्रॉ करिए तो इदा कर सकते हैं। आ देखियो आ ए है, आ बी है, तो आ रास्ता एक सिंगल पाथ है ना, यदि रेजिस्टेंस की हो गई हुण 2R हो गई। जिहड़ा आ रास्ता वा ये तो मैं इदा भेजता, आ तो आ रही है, आ भी आ रही है, आ भी आ रही है, पर आ दोनों 2R हो गए, हो गए। हुण आ दोनों पैरेलल च है, इन्हां दा रिजल्ट ते आ दोनों सीरीज हो जूगे, है ना। इदा बना देना, इहदा रिजल्ट की आऊ 2R/3, है ना। तो इन्हां दोनों का रिजल्ट तो आ बन गया 2R/3 R। हुण आ तीनों की है सीरीज, तो इन्हां तीनों का रिजल्ट ये पैरेलल। तो फाइनल रिजल्ट आ गया। समझ आई गल? तो ये मतलब याद रखने पैने आपां नूं प्रैक्टिस तो, कि कई बार सॉल्व करते वक्त जो सर्किट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ होएगी सिमिट्री लाइन, पर ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ सिमिट्री लाइन ਤੇ पोटेंशियल सेम बनना वो लाइन की कंडीशन की है, ਜਿਹੜੇ दो पॉइंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ਕੱਢਣੀ ਉਹਦੇ परपेंडिकुलर होनी है, ये है शर्त, है ना। क्योंकि कई सर्किट च ना सिमिट्री लाइन वो भी होनी है जी ए बी वाली होनी है, तो उत्थे नहीं कह सकते ए बी वाले के पोटेंशियल सेम है, फिर गलत हो जाए ना।
कर ले नोट, लग गया पता। अच्छा, और ये सर्किट जिदा आप रजिस्टर्स लिए डील किया ना, कैपेसिटर लिए भी आ सकता है। भी इत्थे भी कैपेसिटर लगा, इत्थे भी सी, इत्थे भी सी 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 सी, तो उन्हें बस वही सेम रखना काम, अप्रोच वही है। बस ये है भी सीरीज पैरेलल कैपेसिटर नूं कड्ढण दा फार्मूला अलग हो जाता, ਉਹਦੇ ਚ ध्यान रखना, बाकी सब कुछ सेम है। अच्छा, ये पुत सर्किट देखो, ये ना टू डायमेंशनल सर्किट, टू का मतलब प्लेन च है, इस करके टू डायमेंशनल सर्किट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ सिमेट्री लाइन होएगी। पर हुण मैं इस गल नूं अगे ले जा रहा पुत्र, देखो जिद्दां आपां कल नहीं क्यूब वाला केस कीता सी, भी एक क्यूब है, ਜਿਹੜਾ क्यूब है, एक तो आपां ਉਹਦੀ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कड्ढी सी किथे, बॉडी डायगोनल्स, दूजी एज दे अक्रॉस, तीजी पता की कर सकते हैं, आ देखियो, तीसरी कर सकते हैं आ वाली, आ देखो ये आ थोड़ा बन गया एक क्यूब, आ क्यूब है, तो यदि हर साइड की रेजिस्टेंस आप की मान ली पुत्र आर, तो ये आप कॉर्नर्स नू ए बी सी डी एफ जी एच जे नाम देता। हुण एक क्यूब का हुंदा बॉडी डायगोनल, एक हुंदा एज और एक हुंदा फेस डायगोनल। सुनो हुण पुत्र, हुण फेस डायगोनल पता कितने हैं, एच एफ भी फेस डायगोनल है, आ 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 भी फेस डायगोनल है ना, जिन्ने फेस है ओदा डबल कर लो। तो फेस डायगोनल आप सिलेक्ट कर लेने एच से एफ वाला, की प्रॉब्लम है, पता लग गया, फेस 6 है ना। तो हुण आप जो सिलेक्ट कर लिया एच एफ कर लिया, एक करना सी कर लिया। हुण ध्यान दियो, देखियो जरा, छड्ड दियो सब कुछ। हुण आ जिहड़ा फेस डायगोनल है पुत्र, जे आपां एच और एफ नू, क्योंकि आपां एच और एफ दे विच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कढनी है फेस डायगोनल, जे मैं एच और एफ नू स्ट्रेट लाइन नाल जुड़े हुए इमेजिन करा, है ना, ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है क्यूब। तो हुण देखियो इधर देखो, आ मैं हुण ड्रॉ करन लगा, आ जिहड़ी लाल रंग की लाइन है जिहड़ी कि वो दो पॉइंट्स नू जोड़ी गई, जोड़ रही है, जिन्हां दे अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कढनी। तो जे मैं आ बी और डी और जे और जी नू करके आ फेस बना ला वाला, आ फेस नजर आ रहा, प्लेन नजर आ रहा, ये वाला प्लेन डायगोनल, ये लाल रंग की लाइन दे की है परपेंडिकुलर, और इन्हें क्यूब नू दो बराबर हिस्सों च वंडता, मिरर इमेज बनाती कि नहीं बनाती। तो इसका मतलब हुण इस प्लेन के ऊपर जिन्ने भी पॉइंट्स है, कितने पॉइंट है, एक बी, एक डी, एक जे, एक जी, इन्हां चारां दा पोटेंशियल की है, सेम है, ठीक है। पर गल नूं सुनियो, हुण इन्हां चारां दा पोटेंशियल सेम है। हुण मैं दोबारा बना रहा, तुसीं नहीं हाले बनाना, आ देखो ए, आ देखियो
ए है, हाले ए है, बी है, सी ते डी, एफ और जी, एच ते जे, आही है। पर बी और जे दोनों का पोटेंशियल सेम है ना, एक लाइन नाल जुड़े है, पर इस लाइन च करंट हो सकता नहीं, तो जो करंट ही नहीं है तो आप इसनों उतार दईए, क्योंकि जो ये करंट ही नहीं है तो ये सर्किट च लगी है या नहीं लगी है, सर्किट में इन्फ्लुएंस नहीं कर रही, पर सानू कर रही इन्फ्लुएंस भी जो ये लगी है तो सानू सीरीज पैरेलल लभने औखे हो गए। अच्छा इदा ही जी और डी भी, तो इहदा पोटेंशियल सेम होने करके आ भी लाइन चाहिए, बन गई गल। हुण थोड़ा ध्यान दिओ, हुण आ एच और एफ वाल ध्यान दो। हुण आ जिहड़ा एच तो एफ का रस्ता ते आ जिहड़ा एच तो एफ का रस्ता दोनों सेम तो है ही है, पैरेलल च, तो इस रस्ते की रेजिस्टेंस कितनी हो गई 2R, क्योंकि आर आर है, आ भी 2R, तो आ है एच, आ है एफ, तो एदी हो गई 2R, एदी भी 2R लिखता। पर एच तो ए तक इदा कर लो, आ है एच तो ए तक आर रेजिस्टेंस है, इधरों एफ तो सी तक आर है, पर ए तो सी तक फिर दो रस्ते आ किन्ने किन्ने 2R ते 2R, सारे नहीं, आ दोनों पैरेलल है, आ भी दोनों पैरेलल है, ते आ तीनों सीरीज है, उन्हों का रिजल्ट ये पैरेलल है, मतलब आ दोनों पैरेलल च, ये आर हो गया, आ दोनों पैरेलल च, ये भी आर हो गया, पर आ दोनों नाल आर लगे ना इदा, तो आ रस्ता सीरीज है और आ आर है, हम दोनों पैरेलल। देखो ना पता लगा, तो इसका मतलब जेड़ा क्यूब वाला न्यूमेरिकल है फेस डायगोनल वाला, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਮੈਟਰੀ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। और ये जिन्ने क्यूब वाले न्यूमेरिकल किए हैं ना पुत, ये थानू कैपेसिटर नाल भी आ सकते, इत्थे आपां हर एच दी रेजिस्टेंस मनी है ना आर आर, वो सी नाल भी आ सकते हैं, उत्थे फिर आई की जगह ना क्यू लिख लेना तुसीं।
क्लियर है? फिर देखो फिर पुत्र एक सर्किट आएगा जिन्हों असी कहने आ इनफाइनाइट लैडर, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कितना डील करना। समय लग गया हूँ तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन हाँ पूछ ले कोई। आ देखियो बेटा हुण फिर वही गल समझान लगा रजिस्टर नाल कैपेसिटर नाल भी आ सकता है ना। देखो हुण जिद्दां मान लो तुहाडे सामने एक सर्किट डायग्राम बनी आ गई, ये खत्म नहीं हुई अप टू इंफिनिटी। और सानू क्या गया फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है हुण इहदे च सब तो पहली गल नोट पता की करनी पुत्र, जेड़ा पोर्शन रिपीट हो रहा ना आही रिपीट हो रहा। मैश इनू मैश कह सकते हैं ना। कितनियां मैशेज है? हाँ 4 तो ड्रॉ कीतियां वा और इंफिनिटी तक है। ठीक है हो गया ड्रॉ। हुण देखो इधर पुत्र इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी केड़े पॉइंट च है? 2 पॉइंट च है ए बी च। आ जिहड़े 2 पॉइंट्स है ए बी
इन्हां दे पिछे कितनियां मैशेज है? मैशेज कितनियां वा? इनफाइनाइट, यही है। लगी समझ? ते इधर देखो जरा, जेडे दो पॉइंट्स के विच मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, जे मैं उस तो एक मैश पिछे चल जाएगा, चला गया, इधर जाना वा इस न्यूमेरिकल। तो हुण अगर मैं पूछा ए डैश बी डैश तो मगर कितनियां मैशेज है? वो क्यों है? हो नहीं गई है तो इंफिनिटी है ना। इंफिनिटी से जो मर्जी माइनस कर दो इंफिनिटी रहना, क्योंकि इंफिनिटी नॉट डिफाइंड टर्म है ना। हुण इंटरेस्टिंग गल की बनी भाई, जे ए बी दे मगर इनफाइनाइट मैशेज है ते ए डैश बी डैश दे मगर भी इनफाइनाइट ही है, तो इसका मतलब चाहे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कट लो ए बी तो चाहे ए डैश बी डैश का आंसर सेम ही आऊ। ते आपां मान लेने कि अगर ए डैश ते बी डैश तक साडी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट, तो फिर ए बी दे विच भी आही होनी है आंसर। पर ए डैश बी डैश तो ए बी तक पहुंचण दे लई, ए डैश बी डैश तो ए बी तक पहुंचण दे लई की करना पऊ? सर्किट देखना पऊ, क्योंकि ए डैश बी डैश तक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और इत्थे भी उन्नी है, सेम ही है। पर ए डैश बी डैश और ए बी दे विच एक मैश आ गई, ये मैश किदां लगी है? नजर आ रहा सर्किट? इदां ही लगी है, इदां ही है ना कि नहीं? तो आ हो गया सर्किट। मतलब इनफाइनाइट लैडर वाले सर्किट की करना पैना सानू, जेडे दो पॉइंट्स दे विच उतों अगे एक मैश एक आगे पॉइंट लैके तो ओदी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेनी है आर इक्विवेलेंट, ते उस पॉइंट और उस तो अगले वाले जी मैश है वो जोड़ लेनी है। हुण आ दोनों कितना जुड़ियां? पैरेलल च। तो आ सर्किट हो गया आ कितना हो गया? R1 R2 ओवर R1 प्लस R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन, पता लगा है? हुण आ दोनों कितनियां वा? आ दोनों सीरीज है, इधे बनू कि नहीं? पर ए बी वाली का टोटल रेजिस्टेंस केड़े बराबर है? समझ आई गल कि नहीं आई समझ? तो याद रखने पैने भी कितना सोचा वा, दसिया गया। हुण आ जिहड़ा वा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, चेक करो। आर प्लस 2r आर इक्विवेलेंट ओवर आर 2r प्लस आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। दोबारा वही रिपीट कर लिया। हुण आ इहदे नाल भी मल्टीप्लाई हो 2r स्क्वायर प्लस इधे बनू प्लस आ ऊपर इधे रहू इज इक्वल टू आ जड़ा एलसीएम लिया इधर चल जू कि नहीं जाऊ? आ कट हो जू, मैथ आ गया।
तो बचा कौन है? तो आर इक्विवेलेंट स्क्वायर, आ दोनों को इधर भेज देना, माइनस आर प्लस सॉरी माइनस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये भी टर्म च बनी है। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाना है? केड़ी कटना की है ना? तो ये ध्यान रखना है, टाइम पास नहीं करना, जो निकालना वो अकॉर्डिंगली सोचना पुत्र। तो आर इक्विवेलेंट आही बनो प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू ए इंटू आही बन गई। सॉल्व कर लोगे हम। स्टेप देखो, याद रखो कि कितना की है ना, कितना सोचा वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही न्यूमेरिकल कंपैरेटर नाल भी आ सकता, यही न्यूमेरिकल इतना भी आ सकता। पहले तो नोट करो, गल पकड़ो भी कीता की है, कितना स्टाइल केड़ा वा, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स नहीं, इको नाल ही सब कुछ हो जाता वा, बस थोड़ा जा ध्यान रखना पैना पर। टू बार आ गया आंसर, क्योंकि नेगेटिव का आना नहीं।
देखो पुत्र हम सपोज करो थानू एग्जाम दे विच क्वेश्चन इदा आ जाए ऐसा देखो यार रेजिस्टेंस भी इदा लगी आ रही है ना ਇਹਦਾ मतलब की हो गया ਇੱਥੇ भी लग जानी ते हुण आ दोनों पैरेलल च है ना तो हुण आ सीरीज हो गई इतने 2R आ जाना यही हो जाना है ना वो अकॉर्डिंगली आंसर चेंज कर लेना तो मतलब स्टैप्स में देखो पहला देखो भी कि मैश रिपीट हो रही है वो गल भी नोट करना तो जिथे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कढ़नी है उसको एक स्टैप पहला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख के नाल अगे सर्किट जोड़ लेना तो हाँ रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं होंगे जीरो या पॉजिटिव होंगे तो ये तो कुछ न्यूमेरिकल्स है अलग अलग तरह के जो रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस के बिहाफ से आ सकते हैं सानू है ना फिर देखो पुत्र इधर देखो हुण जिहड़ा मंडे का टेस्ट है वो मीटर ब्रिज नहीं है पर क्योंकि आप करना तो हैगा ही उस तो अगले टेस्ट लिए भी जिहड़ा मीटर ब्रिज है जदों भी मीटर ब्रिज का न्यूमेरिकल आएगा वो तो स्टेटमेंट से पता लग जाना क्योंकि स्टेटमेंट मीटर ब्रिज वर्ड यूज होना ही होना मीटर ब्रिज का दूजा नाम रखा गया सी स्लाइड वायर ब्रिज तो दोनों से जो मर्जी नाम आ जाए तो पता लग जाना भी ये केड़ा ब्रिज है तो वो बिहाफ से जो भी न्यूमेरिकल करना हो ना तो डायग्राम जरूर बनानी है वैसे तो बनी बनाई होगी बट डायग्राम नू असी बनाना ही बनाना वा तो मीटर ब्रिज के केस के विच बेटा न्यूमेरिकल्स नू सॉल्व करते वक्त डायग्राम का होना बड़ा जरूरी है तो आ है मीटर ब्रिज की 1 मीटर लॉन्ग वायर ते आ मीटर ब्रिज के 2 गैप्स है लेफ्ट गैप ते राइट गैप हुण दोनों गैप्स के विच रेजिस्टेंस लगियां होनियां वा केड़ी किधर लगी है वो सारी स्टेटमेंट में दसी जाना तो हम जिदा मान लो आ रेजिस्टेंस R1 है लेफ्ट गैप की राइट की R2 है बिना पखे अनकंफर्टेबल है जाओ इधर निकल जा तो हुण पुत्र देखो आ जड़ा पॉइंट है आ जोकी है ना हुण जोकी क्योंकि आप जो भी मीटर ब्रिज की गल करनी है उन्हें की होना बैलेंस बैलेंस का मतलब हाँ हुण देखो ध्यान दो आ जड़ा बैलेंस पॉइंट है ये क्योंकि आप ना मीटर ब्रिज का 0 हमेशा लेफ्ट को लेना तो जड़ा राइट है ये 100 सेंटीमीटर है ठीक है तो बैलेंस पॉइंट की जी पोजीशन है वो लेफ्ट तो शुरू होनी है भी 20 सेंटीमीटर बैलेंस पॉइंट है 60 है
तो आ वाली आ लेंथ एल है ते आह 100 माइनस एल है, एल सेंटीमीटर से। तो हुण पुत्र देखो, क्योंकि आ बैलेंस पॉइंट है, इस करके R1 ते R1 दे आ वाली ऑपोजिट रेजिस्टेंस दा प्रोडक्ट ते R2 दे आ प्रोडक्ट सेम होना। अच्छा, हुण क्योंकि आ पुत वायर है जिहदा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, मटीरियल सेम है थ्रू आउट, इस करके आपां कह सकते हैं कि आ वाले पोर्शन की रेजिस्टेंस इस लेंथ के प्रोपोर्शनल है और इसकी इस करके असीं रेजिस्टेंस की जगह लेंथ यूज कर सकते हैं। मतलब जो व्हीटस्टोन ब्रिज साडा मीटर ब्रिज प्रैक्टिकली बैलेंस्ड है तो आपां R1 के सामने लेंथ ते R2 ते उहदे सामने लेंथ नू यूज कर सकते हैं। समझ आई गल? जो मीटर ब्रिज के न्यूमेरिकल्स करने। अच्छा, होर इंटरस्टिंग गल देखो पुत्र, कॉमन सेंस ही है, पता लग रहा चाहिए वा भी R1 R2 चो जे दोनों ही बराबर है तो फिर आ भी 50 है ते आ भी 50, दोनों बराबर लेंथ होनी है। तो जे मान लो R1 वड्डा वा ते R2 छोटा वा, तो जिहड़ी रेजिस्टेंस छोटी है ना उहदे सामने वाली लेंथ वड्डी होएगी। समझ आई गल? मतलब कि अगर R2 छोटी है R1 तो L की वैल्यू 100 माइनस L तो ज्यादा होएगी। अगर R2 वड्डी छोटी है तो L ज्यादा होगी, तो जे R1 छोटी है तो समझ गए गल? अच्छा, हुण देखो आप सीरीज पैरेलल का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। हुण अगर मान लो मैनू कहे देखियो कि आ सर्किट डायग्राम है, आ बैलेंस पॉइंट है, ठीक। हुण आपां की कीता, बैलेंस पॉइंट आया जो आ रेजिस्टेंस R1 है, जो आ R2 है। हुण वो कहंदा भी आपां पता की कीता, आ जिहड़ी R2 रेजिस्टेंस है इहदे नाल एक पैरेलल होर रेजिस्टेंस जोड़ दी, तो बैलेंस लेंथ किधर नूं जाऊ? हुण कॉमन सेंस है कि पैरेलल कॉम्बीनेशन च इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घटदी है, तो जो इन्हें घट जाना पैरेलल कॉम्बीनेशन तो बाद तो एल नू इंक्रीज होना पैना। मतलब जिहड़ी बैलेंस पॉइंट है वो राइट वाल नू शिफ्ट होएगा, है ना। अच्छा, मतलब सारिया गल्लां देखो, कोई एडी गल नहीं भी जिहड़ी आपां नहीं पढ़ी हुई, तो गल नू याद रखना ही है। हुण जो कह दिंदा भी नहीं R2 दे नाल जिहड़ी रेजिस्टेंस है पैरेलल नहीं सीरीज च जोड़ी है, तो आ वध जानी है, तो इट मीनस लेंथ नू मतलब बैलेंस पॉइंट इधर नू शिफ्ट होगा। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ। तो जितना का मर्जी क्वेश्चन आ जाए मीटर ब्रिज का बड़ा आसानी नाल हो जाता, बस है ना। थोड़ा पेशेंसली डायग्राम बना के स्टेटमेंट की एक एक लाइन नू समझना पैना वा जल्दबाजी, क्योंकि ये ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट बड़ी वड्डी हुंदी है, काम की गल छोटी हुंदी, स्टेटमेंट वड्डी हुंदी है ना। वो आप थक जाने पढ़ते पढ़ते, क्योंकि याद नहीं रखते पहली लाइन च की लिखा है, दूजी च की लिखा है, तो तीसरी तक आंदे आंदे पहली दो का मतलब भुल चुके हैं। तो उत्थे थोड़ा जिहा वर्कआउट करना हुंदा, पर गल बड़ी टू दी पॉइंट है, कोई ज्यादा एफर्ट्स वाली लोड़ नहीं हुंदी। अच्छा, हुण देखो पुत्र, हुण इहदे तां न्यूमेरिकल्स आपां ट्राई करांगे, पर हुण जिहड़ा नैक्सट टॉपिक लास्ट टॉपिक सैकेंड यूनिट दा स्टार्ट करना, वो लिखो कितना टाइम होया, 10 मिनट रह गए। लिखो पोटेंशियोमीटर। तो इंट्रोडक्शन ही देनी है बारे आज।
करना कल ही है डिटेल, कल नहीं परसों खत्म होना पुत्र टॉपिक। तो फिर परसों तो बाद ना एक टॉपिक आएगा जिहड़ा सिर्फ कंपटीशन वालियां वास्ते है, आरसी सर्किट डील करना। कैपेसिटर बारे आप कला पढ़ चुके हैं, रजिस्टर बारे भी पढ़ लिया वा, बट उन्होंने कॉम्बीनेशन के लिहाज से IIT ची प्रॉब्लम आती है, होर किते नहीं आती है ना। तो वो आप एक अलग करांगे टॉपिक सिर्फ कंपटीशन वाले ही जिन्होंने। पर उस तो पहला देखो हाले पोटेंशियोमीटर नाम तो मीटर मेजरिंग डिवाइस है। हाँ हुण देखो पुत्र दो तीन गल्लां जिहड़ियां बड़ियां साफ याद कर लो, वो की है कि पोटेंशियल डिफरेंस जिहड़ी टर्म है ਉਹਦਾ संबंध है रजिस्टर कैपेसिटर ते एक होर एलीमेंट है जिहड़ा फोर्थ यूनिट कवर करन तो बाद पता लगेगा, उन्होंने कहते हैं इंडक्टर। जस्ट याद रख लेना भी एक है एलीमेंट रजिस्टर कैपेसिटर ते एक इंडक्टर है। तो जिहड़ा इंडक्टर कैपेसिटर और रजिस्टर है तीन एलीमेंट्स है। तो किसी भी इलैक्ट्रिक सर्किट दे विच इन्हां तिन्नां दे अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुंदा, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा जिहड़ा सर्किट है ਉਹਦੇ अंदर अगर सैल लगा होया तो सैल दे नाल जुड़ी हुई एक तो टर्म है सैल का EMF ते दूजी टर्म है टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सैल, है ना। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का संबंध सैल नाल है ते कल्ले पोटेंशियल डिफरेंस का संबंध सर्किट के अंदर जिहड़े एलीमेंट्स है कैपेसिटर रजिस्टर इंडक्टर उन्हां नाल है। तो थोड़ा जा क्लैरिटी हो जाए तो वधिया रहिंदी गल। अच्छा हुण पुत्र जिहड़ा पोटेंशियोमीटर डिवाइस है इहदी हेल्प दे नाल असीं किसी भी सर्किट दे अंदर पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं, किसी सैल की टर्मिनल वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं, किसी सैल का EMF भी मेजर कर सकते हैं। ठीक होगी गल। अच्छा हुण एक टॉपिक जिहदा टेस्ट किया सी सानू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सैल दी एक्सप्रैशन। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सैल दी एक्सप्रैशन आपां ऐसा डिराइव करते हैं, है ना। तू रिलेशन कढ़िया ही सिर्फ आही कढ़िया ही ना, ठीक है घबराना नहीं। जदों तेनों आ जाए एक्सप्रैशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस तू पता की करना, आई की जगह पे कैपिटल V/R लिख के स्मॉल r की वैल्यू कट देनी। ठीक होगी गल। तो जे स्मॉल r आती है तो फिर आप की कर सकते हैं, तो फिर यदा उल्ट चल पना। ठीक है क्योंकि आ तो आमतौर पर याद हो ही जाती है सिंगल स्टैप, तो इस करके इधरों इधर आना सौखा साडे लई। तो बस आ करना भी इतने आई की जगह पे V/R पुट करो तो स्मॉल r की एक्सप्रैशन आ जाए। अच्छा हुण पुत्र मैं की क्या पोटेंशियोमीटर नाल की मेजर हुंदा, सैल का EMF ते सैल का टर्मिनल वोल्टेज। तो जे दोनों ही हो गए तो सैल की इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकल आओ, वो तुसी प्रैक्टिकली लैब दे विच स्कूल च करोगे भी। तो पोटेंशियोमीटर जिहड़ा वा इहदे दो एक्सपैरीमेंट है तुहाडे सिलेबस च जे करवाएंगे। तो एक आपां पोटेंशियोमीटर की हेल्प के नाल दो सैल्स का EMF कंपेयर कर सकते हैं और दूसरा आपां सैल की इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जे अज तो बाद कोई पूछे कि पोटेंशियोमीटर है की, तो असीं की कहांगे डिवाइस है जिसकी हेल्प नाल पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज EMF ते इंटरनल रेजिस्टेंस निकाली जा सकती। अच्छा हुण एक डिवाइस हुंदा पुत्त इहदे पैरेलल वोल्ट मीटर, ਉਹਦੇ बारे भी आप थर्ड यूनिट्स पढ़ांगे। जिहड़ा वोल्ट मीटर है वो भी की करदा वा, वो भी वोल्टेज या
पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करता वा। पर प्रॉब्लम कित्थे आंदी है कि जब तक तो असीं न्यूमैरिकल्स करते हैं, जब तक थ्योरी पढ़ते हैं, उत्थे तो दो तरह के वोल्ट मीटर्स है, एक आइडियल एक रियल। ठीक है, तो जिहड़ा आइडियल वोल्ट मीटर है उसकी तो रेजिस्टेंस है इनफाइनाइट। इस करके आइडियल वोल्ट मीटर ते पोटेंशियोमीटर का काम सेम ही है। मतलब आइडियल वोल्ट मीटर की हेल्प के नाल असी पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस कढ़ सकते हैं। पर जदों रियलिटी च आंदा वा सर्किट तो वो तो फिर रियल ही होना। तो जिहड़ा रियल वोल्ट मीटर है उसकी हेल्प के नाल कभी भी सैल का ईएमएफ नहीं निकलेगा। मतलब सैल का ईएमएफ कढ़न लई की चाहिए, सानू पोटेंशियोमीटर ही चाहिए प्रैक्टिकली। ठीक है, ये बारे आप लिखांगे। तो वोल्ट मीटर जदों तुसीं सर्किट दे विच वोल्ट मीटर लगाने आ पुत, तो जिहड़ा आम तौर पर वोल्ट मीटर सर्किट च यूज करते हैं असीं वो आइडियल हुंदा। मतलब उस वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है कैलकुलेशन में। पर कई बार ये करांगे न्यूमेरिकल आंदे होंगे पेपर च, कई बार उन्हें लिखा होना भी थोड़ा वोल्ट मीटर जिहड़ा वा उहदी रेजिस्टेंस हैगी है 4000 ओम। मतलब वो आइडियल नहीं है, रियल है। तो उसका इंपैक्ट की होएगा? तो याद ये रखना कि जिहड़ा वोल्ट मीटर है उहदे नाल असीं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। पर जिहड़ा पुत रियल वोल्ट मीटर है उहदे नाल जदों भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करांगे तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आइडियल वोल्ट मीटर नाल मेजर की पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू नालों हमेशा घट आएगी, लैस आएगी। वो क्यों आएगी वो आप गल करांगे, न्यूमेरिकल समझांगे। मतलब ये कुछ गल्लां जिहड़ियां कंसैप्ट बेस्ड है जिहदे बारे पूछा जा सकता। तो हुण तुहाडे सामने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने लई दो डिवाइसिस है, एक जिहड़ा वा पोटेंशियोमीटर, दूजा है पर वोल्ट मीटर भी अगे दो तरह नाल डिस्कस हुंदा, रियल ते आइडियल। आइडियल वोल्ट मीटर ते पोटेंशियोमीटर इको चीज ही है, इदा समझ लो भी पोटेंशियोमीटर नूं आइडियल वोल्ट मीटर मन्निया जा सकदा है ना। कि जे सानू कोई कहे कि प्रैक्टिकली आइडियल वोल्ट मीटर दी नाम दसो तो पोटेंशियोमीटर कह सकते हैं। पर जिहड़ा रियल वोल्ट मीटर है उसकी हेल्प दे नाल कभी भी असी किसी सैल का ईएमएफ मेजर नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते, उसका कारण आएगा, रीजन आएगा, वो आप डिस्कस करांगे, ये ही आएगा। तो हुण पोटेंशियोमीटर है कि एक डिवाइस है जिहदा काम की है टर्मिनल वोल्टेज लभनी। ते ये देखण नूं किदां दा वा? तो काम बड़ा सीधा वा, जे तुहाडे कोल एक मैटल वायर है ना, तो वो पोटेंशियोमीटर हैगा तुहाडे। जे तुहाडे कोल अलॉय वायर है तां भी तुहाडे कोल पोटेंशियोमीटर है। पर फर्क की है देखो, हुण गल सुनो। मैटल वायर, पुत्र गल सुनियो, मैटल वायर दे नाल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पता की है? मैटल वायर की प्रॉब्लम यह है कि जदों असीं उहदे नाल एक्सपेरीमेंट करना तो मैटल वायर चों निकलना करंट, ते जदों वायर चों निकलना करंट ते हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट करके वायर ने गर्म हो जाना, वायर का वध जाना टैंपरेचर, तो जो टैंपरेचर वधना तो उसकी रेजिस्टेंस वध जानी है। मतलब पहली रीडिंग वेले वायर की रेजिस्टेंस अलग है, दूजी वेले अलग हो जानी, तो कंडीशन सेम नहीं ना रहनी। तो वो करके एक्सपेरीमेंटली जो रिजल्ट आने वो गड़बड़ हो जाने। तो सानू चाहिए वा भी वो वायर जिहड़ा पहली रीडिंग तो लैके लास्ट तक
सेम ही टैंपरेचर है, रेजिस्टेंस है, और वो अलॉय करके ही है, क्योंकि अलॉय का टैंपरेचर कोफिशिएंट 0 ही होंगे ना, पढ़िया सी आप तो याद रखना। इस करके जिन्नियां भी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस है वो अलॉय। तो पोटेंशियोमीटर बेसिकली वाला की है, एक वो तो हैगा ही है। पोटेंशियोमीटर एक अलॉय वायर है। ਉਹਦੀ खास गल की है कि ਉਹਦੀ थिकनेस यूनीफॉर्म चाहिए है। ये ना हो भी वायर तो लै ली पर कितों मोटी कितों पतली, फिर गड़बड़ करेगी। यूनीफॉर्म थिकनेस भी होनी चाहिए है। तो दूजा ਉਹਦੀ लेंथ प्रैक्टिकली 4 तो लैके 6 मीटर तक, सेंटीमीटर नहीं, 4 तो लैके 6 मीटर तक लंबी होनी चाहिए। तो जे थोड़े कोल है हाँ कंडक्टिंग अलॉय जेडे यार मैंगानीन कांस्टेंट दस्ते सी ना, कांस्टेंट वो वाले, हाँ तो ये नहीं भी इंसुलेटर वाले नहीं है ना, ओदा कोई करंट ही नहीं पास करना, तो ये ध्यान च रखना। तो मैंगानीन कांस्टेंट ने जेडे अलॉयज है, तो इन्हां तो बनी हुई वायर चाहिए जिहदी थिकनेस यूनीफॉर्म होए ते ओदी लंबाई कितनी होए, प्रैक्टिकली 4 तो 6 मीटर तक, ज्यादा भी ना लंबी होए, क्यों ना होए, वो सारियां गल्लां कल होणगियां क्लीयर। अच्छा है स्टील कंडक्टिंग है, स्टील हो सकता, कंडक्टिंग नहीं है ना, वो कंडक्टिंग जेडे वा तो होना जरूरी है जिस करंट आसानी नाल पास करे। वैसे तो हर चीज की करंट पास करता वा, इंसुलेटर च भी करता, बट वो इन्ना थोड़ा वा कि मेजर ही नहीं कर सकते है ना, डिटेक्ट ही नहीं होता। तो इस करके हुण आ जाओ जो पोटेंशियोमीटर है, तो पोटेंशियोमीटर देखने को कितना दा होएगा। तो थोड़े को एक लंबी जी तार है, हुण तार की प्रॉब्लम ये होनी है, उन्हें बेंड हो जाना, मुड़ी जाना, तो उन्होंने सीधी रखने लिए पता की करांगे आपां भी एक वुडन फ्रेम के उपर वो तार नूं जोड़दा, मतलब एक लकड़ का पट्टा लैके तो तार नूं उहदे ते फिक्स करता, सीधी करता भी ये हुण मुड़े ना। तो एक एंड ए है, एक बी है, ये पोटेंशियोमीटर। पर हुण इह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की होनी है, लंबाई कितनी तार दी, हाँ हुण जे 4 तो 6 मीटर एडा फट्टा रखना, तो हुण कमरे च भी नहीं रख सकते, लैब च भी डील करना मुश्किल है। फिर वो सियाणप की करते, प्रैक्टिकल अप्रोच, फिर वो करते हैं भी जो 4 मीटर लंबी तार है ना, तो ਉਹਦਾ एक एंड ए ते फिक्स करके तार ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਗਏ इधर 1 मीटर, ਤੇ थोड़ा ਜਿਹਾ ਬੈਂਡ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, 2 मीटर हो गई, ਬੈਂਡ ਦੇ ਕੇ 1 मीटर होर ले गए, बेंड दे के वापस ले आना। तो आ 4 मीटर लंबी तार इन्नी की जगह च आ गई है ना। तो प्रैक्टिकली इदा का मिलूगा पोटेंशियोमीटर तुहानू लैब च, पर आप जिहड़ियां सर्किट डायग्राम बनावांगे वो इदा दी बनावांगे है ना, एक लंबी तार है तो वो शो करांगे। सो इत्थे रुकदे हैं अज, कल का टेस्ट नोट कर लो।